ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे श्रवण में कुछ अद्भुत बातें आई कुछ दिन पहले, जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है। उसमें से एक बात ऐसी है, बहुत ही सुंदर और चिंतनीय बात है। जो दंड से अनुशासित होता है, वन हु गेट्स डिसिप्लिन्ड ओनली बाय पनिशमेंट, वो पशु है। जो वाणी से अनुशासित होता है, वन हु गेट्स डिसिप्लिन्ड बाय वर्ड्स, बाय इंस्ट्रक्शंस, वो मनुष्य है। और जो केवल संकेत मात्र से अनुशासित होता है, वो देव पुरुष है, जो देवता है। हरे कृष्ण। हमारी प्रातः की सभा इन 3 वाक्यों पर समाप्त हो सकती है क्योंकि ये चिंतन का विषय है। हम सबके जीवन में जब हम मनुष्य बनते हैं, तो देव मनुष्य और देवता बनने का एक सुंदर अवसर हमें प्राप्त होता है। और हम सब लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि जो 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, 4 लाख प्रकार हैं मनुष्य के। वो शरीर से नहीं है, लेकिन चेतना के अनुसार बनाए गए हैं। आप उनको मनुष्य की 4 लाख जातियां भी कह सकते हैं। उनमें देवता भी आते हैं, उनमें राक्षस भी आते हैं, दानव, दैत्य, ये सभी शारीरिक दृष्टि से उन्नत जन्म है। देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, ये मनुष्य से भी शरीर की दृष्टि से श्रेष्ठ योनि है। फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उनके अंदर बुद्धि, सुविधा, जीवनचर्या सब बहुत श्रेष्ठ होती है। लेकिन चेतना के स्तर पर मनुष्य का जीवन जो पृथ्वी पर प्राप्त है, वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देवताओं से भी, ब्रह्मा के जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर माना गया है। क्योंकि इस जीवन में, पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भगवान की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो जाती है, जितनी आसानी किसी भी दैत्य लोक, देवलोक में नहीं है। और यहाँ पर पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेने पर भी देवता जैसी स्थिति हम उत्पन्न कर सकते हैं, अगर हम दिव्य आध्यात्मिक संकेत प्राप्त करने पर तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, वो तुरंत उसको जीवन में उतार लेते हैं। तो ऐसे पुरुष या स्त्री को देवता कहते हैं। तो हमें सोचना यह है कि क्या हमें बार बार दंड लेने की आवश्यकता है सुधरने के लिए? ये हमें सोचना है। क्योंकि कभी कभी जैसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो केवल संकेत मात्र से समझ जाता है। दूसरा व्यक्ति वो है, उसे बार बार सुनने पर समझ में आता है। तीसरा व्यक्ति वो है, वो सुनने पर भी विश्वास नहीं करता है, अनुभव करता है। और चौथा व्यक्ति अनुभव करने पर, पछताने पर भी बार बार वही चीज करते रहते हैं। तो इसमें संकेत और वाणी से जो व्यक्ति समझदार बनता है, वो देवता है। तो जन्म से हम देवता नहीं होते, लेकिन सत्संग से हम
देवता देवता चेतना, देवता स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल वाणी मात्र से ही, संकेत मात्र से ही अपने जीवन को अनुशासित करता है या डिसिप्लिन करता है, उस व्यक्ति के शरीर में सभी देवताएं निवास करते हैं। जैसे कि जो कार्तिक का व्रत करता है, जो भगवान नाम का जप करता है, जो तीर्थ स्थान में जाता है, जो सत्संग में रहता है, वो व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में देवता लोग निवास करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का संग देवता चाहते हैं ताकि उनकी उन्नति हो। और जो मनुष्य शुद्ध भक्त बनता है और गुरु के स्थान पर पहुंचता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कोई भी देवता उसके सामने अपनी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कृष्ण की शरण में आया है वो सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो मनुष्य जीवन में न केवल संकेत वाणी से अनुशासित करने का और देव मनुष्य बनने का मौका है, लेकिन सभी देवताओं से श्रेष्ठ बनने का भी मौका है, क्योंकि सभी देवताओं से श्रेष्ठ बनना यानी भगवान के चरणों में शरणागति प्रकट करना। तो विचार कीजिए कि हम लोग बार बार दंडित होने पर अनुशासित होने के योग्य हैं, कि हम लोग सुनकर ही समझ लेते हैं, या हम लोग संकेत मात्र से ही अपने जीवन को अनुशासित करते हैं। और ये मत समझना कि अगर पढ़े लिखे हैं तो ये हो सकता है, अगर हमारा आईक्यू 120 के ऊपर है तो ये सब हो सकता है। इनमें से किसी भी वस्तु का, भौतिक वस्तु का इस देव मनुष्य बनने की प्रक्रिया में कोई भी संबंध नहीं। ये सब दिव्य चेतना, दिव्य स्तर पर इसका कार्य होता है। और वो दिव्य चेतना सबसे अनपढ़ व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी वो प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये टोटल डिफरेंट, अलग अलग विषय हैं। इसमें हम मिक्सअप नहीं कर सकते। इसलिए कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य जीवन बहुत ही भाग्यशाली प्राप्ति है। और उस भाग्यशाली प्राप्ति को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम व्यर्थ कर देते हैं, उछाल देते हैं, तो उसके जैसा दुर्भाग्य और कोई नहीं। और अगर इस मनुष्य जीवन को संतों के संग में हम लोग निवेशित करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके जैसी भाग्य की और कोई बात नहीं है। और सभी जितने भी जीव हैं उनको पृथ्वी से होकर ही भगवत धाम जाना है। भूवर, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक से कहीं भी भगवान के धाम के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए कितना भी हमें कष्ट होता होगा इस जीवन में, पृथ्वी में जीते हुए कलयुग में, फिर भी हमको बार बार लगातार ये अनुभूति, साक्षात्कार, रियलाइजेशन होते रहना चाहिए कि हमारा जीवन ये सर्वश्रेष्ठ है। और इस जीवन में अगर वाणी से हम संपर्क करते हुए अपने आप को सुधारने का काम करते हैं, तो आप और हम सब लोग सर्वभाग्यमय हैं। वी आर द टॉप मोस्ट लकी पीपल इन द होल क्रिएशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? जय जय श्री राधे श्याम।